बहुत जल्द शायद आप लोगों को सूचना मिले कि भाई जिसका इस्तीफा तुम मांग रहे थे शायद आपके हाथों में या आपके खबरों में पहुंचने वाला होगा। ये बता दूं मैं आपको अंदर की बात। जो जो आदमी यहां पे आए हैं, जहां तक मेरी बात आवाज पहुंच रही है, सभी अपने अपने फोन से जितने लोगों को फोन कर सकते हैं, बोलो भाई देश के लिए आ जाओ। ये बच्चे अपने लिए थोड़ी यहां पे आए हुए हैं। सोनम वांगचुक जी लेह लद्दाख से यहां पे आए हुए हैं। सोचिए, आज का गांधी, आज का भगत सिंह यहां पे आए हुए हैं। इसलिए देखो, कहना आसान है, एक वक्त का खाना ना मिले घर में तो कोहराम मचा देते हो। गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताओ, गलत तो नहीं कह रहा। मैं देख रहा था आप लोगों को, चूंकि मुझे लगता था कि राजनीतिक व्यक्ति ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग एक पर्पज के लिए निकले हो। फिर मुझे लगा कि भाई बच्चों को साथ देना बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकार बड़ी खतरनाक है। ये सरकार देखेगी भैया यहां पे संसद वाला कोई यहां पे साथ नहीं आता, क्या बिगाड़ लेंगे? विधानसभा को साथ नहीं आता, क्या बिगाड़ लेंगे ये? तो जब संजय सिंह जी आए, जब यहां पे गरजे, जब पूरे हिंदुस्तान तक बात पहुंची, तो मुझे लगी मैं भी चलूं भैया, मैं भी हुआ हूं। क्योंकि देखिए, मन तो अंदर से कर रहा था, दिल तो अंदर से कर रहा था बच्चों के साथ खड़ा हूं, लेकिन चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं चाहता नहीं था कि इन बच्चों पे किसी पार्टी का किसी प्रकार से कोई दोषारोपण लगे। लेकिन अब यह वक्त आ गया है, क्योंकि हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। और नागरिक पे मुझे याद आया, आजकल नागरिकता भी मुसीबत में आ गई है। सुना आपने कि नहीं? क्या पता कल दीपिका को बोल दें भैया ये पता तू नागरिक है कि नहीं है। बेचारा अमेरिका से आया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है। जितने बच्चे आप खड़े दिख रहे हैं ना, इन बच्चों ने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया है। अपनी पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी सब छोड़ करके यहां पे आकर के 43 डिग्री 44 डिग्री में बैठना, बैठ करके देखो तब मालूम पड़ता है। 1 घंटा में पसीने निकल जाते हैं, फिर कहते हैं भैया चलो। लेकिन आज आप सब वादा करके जाइएगा, नहीं तो ये जिस प्रकार से इनकी नीयत खराब होती जा रही है ना, कि भैया कौन नागरिक को, पहले ये बताओ। कल एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी कह रहे थे, क्योंकि इन महानुभावों ने, अनपढ़ लोगों ने कह दिया कि पासपोर्ट भी तुम्हारे नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सोचिए, अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो कल को किसी विदेश में उतरे आप तो बोलेगा भाई दिखाओ, बोले ये पासपोर्ट नहीं चलेगा तुम्हारा, इसमें नहीं लिखा है कि तुम्हारा पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है, लिखा है कि ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। मैं अनपढ़ों कहना चाहता हूं कि ऐसे देश चलेगा? देश तुम्हारी कोई बपौती है ना, देश तुम्हारी बपौती है ना हिंदू धर्म तुम्हारा बपौती है। इस बात को लिख लो आज। इस देश का हर व्यक्ति जग गया है और इस देश का हर हिंदू जग गया है। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बांटने की आपकी जो ये प्रथा थी वो भी एक्सपोज हो गया है। अब इस देश का हर व्यक्ति, इस जंतर मंतर पे आए हर व्यक्ति इस देश को लेके कमिटेड है और अपने हकों को मनवाना ये जानता है। तो सब लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त रहें कि सरकार में हलचल तो चल रही है। मुझे किसी मित्रों ने बताया कि भाई ये तुम्हारे कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोगों ने कुछ तो हंगामा किया है, बहुत जल्द शायद आप लोगों को सूचना मिले कि भाई जिसका इस्तीफा तुम मांग रहे थे शायद आपके हाथों में या आपके खबरों में पहुंचने वाला होगा। ये बता दूं मैं आपको अंदर की बात। क्योंकि देखो, इस नौजवानों से को पंगा नहीं लेना चाहता। अगर नौजवान अपने पे आ जाए ना, अब ये प्लेटफॉर्म मिल तो गया सब नौजवानों को, नौजवानों को प्लेटफॉर्म मिल तो गया। सोनम वांगचुक जी ने अपनी जान दांव पे लगा तो दी है। तो सभी नौजवान इस देश के अंदर
जहां कहीं तक मेरी बात पहुंच रही हो, नहीं पहुंच रही तो पहुंचा दीजिएगा और सबको बताइएगा भाई कहीं का भी हो, लेह लद्दाख से लक्षद्वीप तक और पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक सभी लोग जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ, नहीं तो कल को तुम्हारे घर पहुंचेंगे, बोले तू नागरिक भी नहीं है, चलो यहां से। तो हमने पूछा भाई ये बताओ नागरिक होने का प्रमाण क्या है? सुना कि 15 डॉक्यूमेंट लेकर के एक आदमी असम हाई कोर्ट में गया, बोला नागरिक इनके बावजूद भी नहीं होगा तू। तो सब पर तलवार लटक गई भैया। ना तुम्हारा पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है, ना वोटर आई कार्ड नागरिकता का प्रमाण है, ना पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण है, ना बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता का प्रमाण है, ना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नागरिकता का प्रमाण है, तो फिर है क्या? तो मैं कहा भाई ऊपर से शुरुआत करो ना, दोनों से पहले पूछो तू नागरिकता प्रमाण कर अपना। भाई पहले ऊपर वाले से शुरू करें, पहले दोनों ऊपर से शुरू तो करो। ये तो बताओ कि ऊपर बैठ गए हो, दिन रात भारत को तोड़ने में, भारत को बांटने में लगे रहते हो। ये तो प्रमाण करो कि तुम भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। साथियों, हम सबको अपने अपने हिस्से का योगदान देना ही पड़ेगा। 12 साल हो गया, हम सबने बहुत समय दे दिया इनको। एक इनसे स्मार्ट स्कूल तक नहीं बना, एक इनसे एग्जाम तक ठीक से नहीं होता, अस्पताल ठीक से नहीं चलता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, अपने बच्चों के लिए इथेनॉल बेच बेच करके लोगों के गाड़ी भी खराब कर रहे हैं आजकल। और ये पड़ जाते हैं ना पीछे, भाई वो बिठा दिया इंडस्ट्री के लोगों को भी, तुम भी बोलो। अब जो आदमी इंडस्ट्री को हेड कर रहा है वो दबाव में तो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो ईडी और सीबीआई पीछे पीछे। अभी तो किसी से कुछ भी बोलवा लो, भाई आखिरकार सबको तो सोनम वांगचुक नहीं हो सकता ना। इसलिए इस देश के अंदर प्रथा चल पड़ी है कि भाई एन केन प्राक्रेन, इस डर से नहीं तो उस डर से, उस डर से नहीं तो इस डर से, जिससे मरीजों बुलवा लो। लेकिन जिस दिन इस देश की जनता सारे एक होकर के इस बात को पक्का कर दे कि भाई तुम्हारे दिन लद गए, हमने तुम्हें 12 साल दे दिया, तुमसे एक एग्जाम तक नहीं होता, इसलिए भैया इस्तीफा दो। और वो जो कहते फिरते थे ना कि हम थैला लेके चले जाएंगे, थैला लेके निकल लो बाबूजी, अब क्या करोगे यहां बैठकर, बहुत हो गया। मैं अपने पर्सनल रूप में एक वकील की हैसियत से, एक पॉलिटिशियन की हैसियत से, मैं अपने क्षेत्र के 3 बार विधायक होने की हैसियत से, दिल्ली का पूर्व कानून मंत्री होने की हैसियत से इन बच्चों को और सोनम वांगचुक जी को आश्वासन देने आया हूं। मुझसे जो बन पड़ेगा, आप इस आंदोलन के लिए हम सब कुछ करेंगे जिससे इस देश का भविष्य सुरक्षित हो सके, कामयाब हो सके। दोस्तों, मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूं। आपने हिम्मत दिखाई, किसी ने तो कहीं से शुरुआत की, ये शुरुआत रुकनी नहीं चाहिए साथियों। और अंत में वो 4 लाइनें जो मैं कई जगह कहता फिरता हूं, मैं यहां भी अपने दोस्तों को, नौजवान साथियों को हिम्मत देने के लिए, सोनम वांगचुक जी को बल देने के लिए उसको दोहराता हूं। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन वो मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जेल का नहीं था। बोलो सोनम जी हो आए और हंसते हंसते गए, हंसते हंसते आए। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। उन्हें तकलीफ तब हुई फिर भी जब मैं जी गया।
बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।